ये आपकी चप्पल लेके खड़े हैं, कोई वोट मांगने तो आ जाए। जब तक यहाँ तक सफाई नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलना किसी को, खाली चप्पल जूते के अलावा। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े घर के अंदर, कौन देखने आ रहा है? आप उनको किस तरह सजा देंगे, उनके खिलाफ वोट? मेरे ख्याल से अब चप्पल लेके खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे उनको वोट देंगे। किस तरह की? वहाँ से समोसा चौक पे से भी हमारे बस चल जाते हैं, अंदर ही ना घुसने दे, उनके टांगों में हम डंडा बजा देंगे। हम इतने परेशान हैं यहाँ, कितने दिखावे हैं। और तो गले में पट्टा डालकर बदल का नेताजी ठन का चल देते हैं। जब अपनी माँ बहन को खुद सोनू चौहान के यहाँ जाके एप्लीकेशन लिखवा के लड़की से देके आए, वो इसलिए ये बोला यहाँ कोई सोनू चौहान नहीं रहता, एप्लीकेशन दे दो लगा के जाके वहाँ अब्दुल्ला खा के पास जाओ। हम लोग का नौकर लग रहा है किसी का। और आदरणीय अमानतुल्लाह खान जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और सोनू चौहान जी, कि या तो इस मामले को आप करवा दो, अगर हमने करवाया तो आपकी कुर्सी जनता छीन लेगी। तो मैं तो यही चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम हो जाए। अगर नहीं होता है तो भाई 25वें घंटे में मैं और मेरे साथी आएंगे, चाहे हमें अपने हाथ से खोलना पड़े, इसे खोल के जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के मदनपुर खादर के 19 नंबर गली के अंदर, और ये चुनावी साल और गंदगी का क्या हाल, इसको लेकर परेशान महिलाओं के चेहरे, इनके चेहरों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी बुरी तरह से ये परेशान हैं। लेकिन जो अमानतुल्लाह खां हैं, जो इस विधानसभा के विधायक हैं, और सोनू चौहान, इन दोनों के बीच पिसकर रह गई 19 नंबर गली की जनता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी विकास के बड़े वादे कर विधायक बनकर चुनकर आते हैं, लेकिन फिर जो चुनने वाली जनता है खुद उसे ही भूल जाते हैं। इसकी बानगी हम खुद दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड पर उतरकर कि किस तरह की गंदगी है। ये वो रास्ता है जो नमाज अदा करने वाले नमाजियों को भी परेशान करने का काम कर रहा है। ये यहाँ करीब में मस्जिद है, जब यहाँ से नमाजी गुजर कर जाते हैं तो वो नापाक हो जाते हैं, जबकि ये शर्तों में है नमाज पढ़ने की कि नमाजी का पाक होना ज़रूरी है। लेकिन जब उस रास्ते को भी क्लियर नहीं किया जाता है, और फिर थोड़ी दूर पर एक मंदिर भी है, उस शिव मंदिर तक भी जाने वाले भक्तजन जो है इस गंदगी से होकर गुजरते हैं। अब मैं क्या परेशानी की बात है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कहाँ हैं आपके सोनू चौहान, कहाँ हैं आपके अमानतुल्लाह? क्या आपने कि इस क्षेत्र ने किसी को वोट नहीं दी? नहीं, सब घरों में बैठे हैं, सबको वोट देते हैं, किसको वोट नहीं देते। पर देख लो कैसे परेशानी में हम पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। पहले दवाई आती थी 50 रुपए की, अब आती है 1000 रुपए की। हमारे बच्चे घरों में हैं, कितने परेशान। तो फिर आप ऐसे निकम्मे नेता को बदल क्यों नहीं देते? बदलेंगे ही। जब ऐसा है जो हमारा फायदा करेगा हम उसको वोट देंगे। काम को वोट की बात करती नजर आ रही है महिला की, काम करने वालों को वोट देंगे। जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहना है? ये आपकी चप्पल लेके खड़े हैं, कोई वोट मांगने तो आ जाए। जब तक यहाँ तक सफाई नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलना किसी को, खाली चप्पल जूते के अलावा। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े घर के अंदर, कौन देखने आ रहा है? कोई यहाँ सफाई करवा रहा है? इस बीमारी से मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर जनित बीमारियों से कितना प्रकोप बढ़ रहा है। गुस्सा पूरी तरह से जायज नजर आ रहा है इन महिलाओं का कि आप ऐसा नेता क्यों नहीं चुनते जो काम करने में विश्वास रखता हो। जब तक हाथ से पैर जोड़ते, आप ऐसे नेता चुनिए जो काम करने में विश्वास रखता है। पहले काम करो, जब हम चुनेंगे कौन अच्छा और कौन बुरा है, जब सोचेंगे हम। अभी तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, चाहे कितना बड़ा नेता कोई भी आ जाए, जब तक हमारे यहाँ का काम नहीं होता। पूरी तरह से गुस्सा नजर आ रहा है। जी, क्या कहना है जो आपका? वोट जो इसे कर देंगे ना साफ सुथरा, जो सब वोट देंगे हम तो। जिससे भी बात करते हैं उसी के अंदर एक गुस्सा है कि यहाँ बिल्कुल नकारे निकम्मे नेताओं को चुन लिया जनता ने। आप क्या कहेंगी? क्या कहा जाए, आते जब हाथ पैर तक पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, और जब काम की बारी आती तब कोई नहीं आता। तो अब मेरे ख्याल से अपने घर तक नहीं निकलते, घर से बाहर भी नहीं निकलते। तब अब जरूरत पड़ रही है तो अब आ रहे, बोर्ड चल रहा है तो मेरे ख्याल से अब फिर इलेक्शन टाइम है, नेता फिर आएंगे, इसीलिए आ रहे, नहीं तो वो घर से नहीं निकलते। अभी वो घर से नहीं निकलते। मेरे ख्याल से इलेक्शन का टाइम चल रहा है इसलिए वो आके देख रहे हैं।
आज पता चल रहा है उन लोगों को, इसलिए आ रहे हैं। इस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पहले आम आदमी पार्टी थे, सोनू चौहान, वो आपके निगम पार्षद हैं, उनकी जिम्मेदारी है नालियों को और गलियों को सही कराना। वो अपनी जिम्मेदारी से जो भाग रहे हैं, आप उनको किस तरह सजा देंगे उनके खिलाफ वोट करके? मेरे ख्याल से अब चप्पल लेके खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे उनको वोट देने के लिए। किस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, एक उनके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गुस्सा है इन महिलाओं के अंदर कि वो नेताओं से पूरी तरह से खिन्न नजर आ रहे हैं। और महिलाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं। जी, ये जो गंदगी दिखाई दे रही है यहाँ, इस गंदगी को देखते हुए आप किस तरह से उन नेताओं को? मेरी बात सुनिए, वोट के टाइम तो आते हाथ पांव जुड़वाते हैं, ठीक है, माता जी मुझे वोट दिए। जब हम वोट उनको दे देते हैं तो हमारी समस्या का हल वो भूल जाते हैं। ये नहीं देखते कि पानी भरा है, क्या है, बीमारियां हैं, क्या है, घरों में मच्छर घुस रहे हैं, बताओ आप। और इसके बाद जब थोड़ा सा कूलर में या कोई चीज में पानी होगा, उसका चालान काटने के एमसीडी वाले आ जाते हैं। इसको नहीं दिखाई दे रहा उनको। हमारे घर में खुद पानी, अभी हम आपको लेके चलेंगे, हमारे घर में मोटर से पानियां निकालते हैं, नालियां को साफ नहीं करते। अम्मा, क्या परेशानी चल रही है यहाँ, क्या दिक्कत है, आप अपने शब्दों में बताएं। हाँ भैया, हम भी शब्दों में बता रहे, इसीलिए हम खड़े हैं यहाँ। हम जो नेता लोग अब आएंगे नहीं, उनकी जरूरत, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम वहाँ से समोसा चौक पर से हमारे बस चल जाता है, अंदर ही ना घुसने दे, हम उनकी टांगों में हम डंडा बजा देंगे। हम इतने परेशान हैं यहाँ, आवा के दिखावे यहाँ, और तो गले में पट्टा डालकर बंद का नेताजी और ठनका चल देते हैं। जब का अपनी माँ बहनों को क्या बाइकाट करेंगे पूरी तरह से? हाँ, हम ऐसे करेंगे बाइकाट। हमारे को कब लगे हैं 14 मतलब के लिए आते हैं यहाँ वोट लेने के लिए। हम लेंगे हाथों में चप्पल। आपका निगम पार्षद वोट लेने के लिए आएगा तो फिर आपके हाथ पांव जोड़ के वो फिर मना लेगा आपको मना लेता है, और हम बेवकूफ बन जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम दे देते हैं उनको वोट, हमारी समस्या हल कराएगा। लेकिन वो आता ही नहीं है। लेकिन आपको तो आके दिखाएं, खंबे नहीं है। छत्तीसगढ़ कंप्लेन करो, पानिया भरा है, पानिया भरा है। हाँ, भेज रहे हैं, हम पागल दिखते हैं उनको। जिस तरफ भी हमने बात करके समझने की कोशिश की है, वाकई में एक दिल से ऐसा गुस्सा फूट रहा है कि उन नेताओं के लिए जो सिर्फ वोट लेने तक सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें तलाश है तो किसी ऐसे अनुभवी नेता की जो गलियों का स्थानीय नेता हो और इनकी समस्याओं को समझे। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। और क्या परेशानी है गली नंबर 19 की? गली नंबर 19 में झाड़ू वाले भी नहीं आते। अगर उनसे अगर बोलते हैं तो वो सीधे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफाई कर्मचारी जी, सफाई कर्मचारी पैसे मांगते, खुद लड़ने की बात करते हैं। हम लगातार लोगों से मिले, हम सब देखो, ये वो रास्ता है गली नंबर 19 का जहां से नमाजी लोग गुजर कर जाते हैं। अगर उनके कपड़े पर छींट भी आ जाती है तो फिर वो नमाज पढ़ने से कासिर नजर आ जाते हैं। तो यहाँ एक करीब में मस्जिद है और आप यहाँ से गुजरते हैं, किस तरह की परेशानी आपको होती है? परेशानी बहुत है यहाँ। जितने सीवर डले हुए हैं ना, सब सारे सीवर ब्लॉक हैं, कोई खोलने के लिए राजी नहीं। नेताओं को जब जरूरत पड़ती है ना वोट की, जब तो हाथ जोड़ के मांगते हैं, और जब वो मतलब निकल जाता है तो कोई किसी को पहचानता नहीं है। मिलने जाओ कि नेताजी घर में नहीं है, नेताजी घर के अंदर होते हैं, मना कर देते हैं कि नेताजी घर में नहीं है। अच्छा, नेता होना कैसा चाहिए? जैसा सोनू चौहान है इस तरह का नेता होना चाहिए जो कार्य करने वाला। जाते हैं वोट कंप्लीट करने के लिए तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई नहीं सुनता। कोई सोनू चौहान हो या कोई प्रधान हो, कोई नहीं सुनता किसी की भी। अपने आप से चैम्बर खोलते, साफ करते, सफाई करते अपने आप। अब कोई नेता आएगा ना, डंडे मार के चूतड़ों पे पट्टे बांधेंगे मार। हाँ, जो हमें वोट चाहिए भरते हैं। हम लोग खुद सोनू चौहान के यहाँ जाके एप्लीकेशन लिखवा के लड़की से दे के आए। वो इसने ये बोला यहाँ कोई सोनू चौहान नहीं रहता, एप्लीकेशन दे दो लगा के, जाके वहाँ अब्दुल्ला खां के पास जाओ। हम लोग का नौकर लग रहा है किसी का है? अच्छा, अगर सोनू चौहान के ऑफिस जाते हैं तो वो अमानतुल्लाह की तरफ सरका देते हैं, अगर अमानतुल्लाह खां के पास जाते हैं तो हम क्यों जाएंगे? अब्दुल्ला, हम तो इसको जानते हैं ना, सोनू चौहान को। हम तो ये आता है ना वोट मांगने, हरामी है ना। हाँ, हम लोग बारिश में भीग करके एप्लीकेशन लगा के आए। ये नहीं सोचा एक भोली भाली जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। कभी सोनू चौहान के कार्यालय से अमानतुल्लाह खां के कार्यालय तक, कभी इस कार्यालय से उस कार्यालय तक
घुमाया जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सोनू चौहान के पास मैं गया, सोनू चौहान के पास मैंने बोला कि मैंने सोनू चौहान ऐसी ऐसी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत है। उसने कॉल करी, 2 मजदूर भेजे, 2 मजदूर यहाँ पे खपच्ची मार के वहाँ बैठ के कोरमा खा के दारू पी के घर चले गए अपने। अब बताइए, रंजीत नाम है उसका, एमसीडी वाले, एमसीडी में रंजीत काम करे, दक्षिणपुरी से आता है, वो काम करता है यहाँ पे। तो सोनू चौहान से मैंने बोला कि सोनू चौहान ऐसी ऐसी बात है। सोनू चौहान ने मेरे सामने कॉल करी है, तो वो बंदा बोलता है मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ वो खपच्ची मार के कोरमा रोटी खा के घर चले गए अपने। तरह से हम उस गंदगी के बीच उन चीजों को दिखाने की कोशिश है। इसमें कोई, देखो आप इस तरह की गंदगी से आज आपको जूझना पड़ा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी कि आपकी आवाज को आपके विधायक तक पहुंचाने की कोशिश है कि इस तरह की? जी, हम सब जगह कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जब तक सुनवाई नहीं होगी हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम बहुत निराश हो रहे हैं इस चक्कर में कि हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, डेंगू होगा, पीलिया होगा, बहुत कुछ, बड़ों को भी छोटों को भी सबको दिक्कत होगी। यहाँ जो देखने को मिल रहा है, इस गंदगी से जूझते हुए लोगों को हमने दिखाने की कोशिश की कि जो बीमारियां हैं यहाँ से कुछ इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, बोन से जुड़ी बीमारी होती है, मच्छरों जनित बीमारी होती हैं, कितनी सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसलिए इनका गुस्सा पूरी तरह से उबाल पर है और लगातार हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से इन कॉलोनी वासियों का गुस्सा है, अगर उसे कहीं कोई मरहम देने का काम कर रहा है तो वो युवा नेता आपके बीच हैं, इमरान सैफी साहब। हम उनसे बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आप किसी पद पर नहीं है, किसी जिम्मेदारी पर नहीं है, फिर भी आप इसका बोझ उठाने के लिए आगे आए हैं। इसलिए महिलाओं का गुस्सा किसी हद तक शांत होता है अगर आप इस कार्य को कराएंगे। तो इनसे हम खुद समझने की कोशिश करेंगे इस मामले को। एक बड़ी समस्या इमरान सैफी ये है कि जो भोली भाली जनता है वो ये नहीं समझ पाती कि कौन सा कार्य कौन से डिपार्टमेंट को जाएगा। कभी जो निगम पार्षद है सोनू चौहान, उनके कार्यालय वाले भेजते हैं अमानतुल्लाह खान विधायक को, वहाँ विधायक कार्यालय वाले यहाँ। आज जनता इसमें पिस कर रह गई, उसके बीच आपका यहाँ आना हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जी और क्षेत्रीय विधायक जी पिछले लंबे समय से ऐसी अवस्था में हैं, या तो सो रहे हैं या कानों में रुई लगाकर और आंखों पर जो अपना चमड़े का चश्मा पहनकर वो कहीं ना कहीं घूमने गए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि ये जो क्षेत्र है ये मदनपुर खादर का 19 नंबर गली सी ब्लॉक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मेरा आना कैसे हुआ। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आया था, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ का गुस्सा लोगों का मेरे ऊपर ही फूट पड़ा। उन्हें ये लगा कि चुनाव आ गया, और ये सारी मेरी माता बहनें खड़ी हैं, ये सब लोग मेरे ऊपर गर्म हो गए कि मैं ये मैंने डाल रखा अपनी पार्टी का जो ये पटका है, तो इनको ये लगा कि ये चुनाव आ गया तो वोट मांगने के लिए चले आए। तो इन्होंने सब ने मुझे जो जिसको सुनाना था सुना दिया, तो जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को भी बुलाना पड़ा कि यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या है, और मैं चाहता हूँ इस समस्या का समाधान निकले, क्योंकि क्रांति इसी गली से, इसी मोहल्ले से खड़ी हो जाएगी। और आदरणीय अमानतुल्लाह खान जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और सोनू चौहान जी, कि या तो इस मामले को आप करवा दो, अगर हमने करवाया तो आपकी कुर्सी जनता छीन लेगी। बिल्कुल ठीक है जी, आप लोग भी ध्यान रखना। अगर ये काम हमारे पास, ना तो हम यहाँ के पार्षद हैं, ना आपके यहाँ से हम विधायक हैं, भाई समाज सेवी के तौर पर आप लोग के बीच में आए थे मिलने, मुलाकात करने, लेकिन अगर ये काम हमने अपने फंड से कराया तो आप लोग इनकी दोनों की कुर्सियां छीन लेना, इस बात का विश्वास दिला दो। महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि काम करने वालों को इस बार वोट दी जाएगी और निकम्मे का बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। आपने वीडियो शूट किया है कि ये जो हालात हैं, कोई बच्चा नहीं निकल सकता अपने घर में जाने के लिए, और ये हमारी माताजी बैठी हैं, ये पिछले 1 महीने से परेशान है, क्योंकि गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा गंदा सीवर का पानी है। सीवर मैं देख रहा हूँ अभी भी उबाले मार रहा है, और अभी की स्थिति तो ये, जब सुबह सबका पानी चलता होगा, सबके घरों में काम होता होगा, तब यहाँ की स्थिति ये बताते हैं लोग कि एक नदी की तरह फ्लो चलता है। तो मेरा यही कहना, और साथ में मस्जिद भी है जिसमें कि यहाँ 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग जो यहाँ पे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम में हैं,
कम से कम उनको ये तो दिखना चाहिए कि मस्जिद वाली गली है, कम से कम मस्जिद तो दिखनी चाहिए। तो मस्जिद को लेकर ही काम करा देते। लोगों से अगर मोहब्बत नहीं है तो मस्जिद से तो मोहब्बत होगी। तो मेरा निवेदन है आदरणीय विधायक जी से भी और सोनू चौहान जी से भी, कम से कम धर्म स्थलों का तो ध्यान रखो, उसके आसपास तो गंदगी मत पैदा होने दो, क्योंकि धर्म स्थल का मतलब होता है आपकी पाकी। अगर आप अपने धर्म स्थल को साफ नहीं रख सकते, कम से कम उस एरिया को तो साफ रख लो। तो निवेदन आप ही के माध्यम से है कि अगर वो लोग करा देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम करा के जाएंगे। आप कोई समय सीमा में बांधना चाहेंगे कि 3 दिन में या 2 दिन में या चुनाव तक, क्या ऐसा कुछ? देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो कल सुबह अपनी लेबर भेजें, जो भी एमसीडी के नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं वो आएँ, दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं वो आएँ, क्योंकि इसमें सीवर भी है और नाली भी है, यहाँ दोनों चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है। तो दोनों ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, एमसीडी भी इन्वॉल्व है, नगर निगम, और आपका दिल्ली सरकार के द्वारा जो कर्मचारी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम हो जाए। अगर नहीं होता है तो भाई 25वें घंटे में मैं और मेरे साथी आएंगे, चाहे हमें अपने हाथ से खोलना पड़े, इसे खोल के जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, आपके माध्यम से बोल के जा रहे हैं। बिल्कुल 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 ये गली नंबर 19 एक मिश्रित आबादी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, लेकिन अगर इनका गुस्सा किसी हद तक शांत हुआ है तो समाज सेवी इमरान सैफी के पहुंचने पर उन्होंने बड़ा वादा किया है कि अगर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि संबंधित विभाग आकर इसे करा दे, और अगर नहीं कराता है तो 25वें विभाग में 25वें घंटे में इमरान सैफी जो कर्मठ और समाज सेवी हैं वो अपने फंड से इसे कराने का काम करेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।